हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एंड्रोविजन की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि टाइम ट्रैवल रियल लाइफ में हो सकता है या नहीं, और मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं भी बताऊंगा जो आपको टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की ये गलतफहमी दूर कर दूं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं टाइम ट्रैवल यानी फ्यूचर या पास्ट में जाना। तो टाइम ट्रैवल का मतलब बस इतना ही नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूं कि आप इस वक्त टाइम में ही ट्रैवल कर रहे हो। तो कुछ लोग कहेंगे ये क्या फालतू बात कर रहा है वीडियो में, पर हाँ, ये सच है कि हम सब टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं। पर असल में हमें समय में आगे या पीछे जाना है, और ऐसा करना अभी हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम एंड स्पेस आपस में लिंक्ड हैं और इनको ग्रेविटी कर्व कर सकती है। एक एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज चल सकती है तो हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। और आप सभी जीपीएस तो जानते ही होंगे, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो हमें लोकेशन, वेलोसिटी और टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, जैसा कि आपने अपने फोन्स, कार्स एंड वॉचेस में देखा होगा। तो जो सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाती है उसका टाइम हमारे घड़ी के समय से 7 माइक्रो सेकेंड स्लो हो जाता है हर दिन। पर साइंटिस्ट कुछ कैलकुलेशंस करके उसे ठीक कर देते हैं। पर ये स्लो क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सैटेलाइट अर्थ से 20,600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और वो अर्थ के ऑर्बिट पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है, इसलिए उसके क्लॉक हमारे क्लॉक से धीमे हो जाते हैं। और इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल होता है ग्रेविटी का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टाइम में आगे या पीछे जाने के लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, जो कि अभी इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जिसे देखकर लगता है कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना। 1950s एयरलाइन लैंड्स विथ 92 स्केलेटन्स। जर्मनी में 4 सितंबर 1954 की सुबह सैन डिएगो एयरलाइंस की फ्लाइट 92 लोगों के साथ ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरती है। इस सफ़र का समय केवल 18 घंटे का था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अटलांटिक ओशन के पास इस प्लेन का कांटेक्ट एयरपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी से टूट गया। फ्लाइट 513 से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन दोबारा इस फ्लाइट से कांटेक्ट नहीं किया जा सका। काफ़ी खोजबीन के बावजूद इसका कोई अता पता नहीं चल सका, और ऐसा मान लिया गया कि फ्लाइट 513 समंदर में कहीं क्रैश हो गया और सभी 92 यात्रियों की उसमें मौत हो गई है। और इस प्लेन को खोजने की नाकाम कोशिश जारी रही, पर ना ही 92 लोगों का कोई पता चला और ना ही उस प्लेन का कोई मलबा मिला। इस घटना के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रेडार में अचानक एक एयरपोर्ट डिटेक्ट किया गया। ये प्लेन तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था और लैंड करने की कोशिश कर रहा था। जहाज के नज़दीक पहुंचने पर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग जहाज पर सैन डिएगो एयरलाइंस लिखा देखकर दंग रह गए। इस वक्त सैन डिएगो एयरलाइंस को बंद हुए 33 साल हो गए थे, तो फिर उस एयरलाइंस का प्लेन बिना किसी वार्निंग के कैसे आ सकता है। और इस एयरप्लेन ने एयरपोर्ट से बिना किसी कांटेक्ट के सेफ लैंडिंग कर ली, और वहां बैठे सभी ऑफिशियल्स ये देखकर दंग रह गए कि ये वही सैन डिएगो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 थी जो 1954 में रहस्यमयी तरीके से गुम हो गई थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस घटना का और भी ज्यादा डरावना होना बाकी था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिलने पर अथॉरिटी ने जहाज के अंदर जाने का फैसला कर लिया, और फिर जहाज का दरवाजा खोला गया। उसके बाद अथॉरिटीज ने वहां जो देखा उसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए। जहाज पर सीट पर बैठे इंसानों की जगह इंसानी कंकाल रह गए थे, जो कि अपने सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। उन्होंने पायलट से इन सब की जानकारी के लिए कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो नज़ारा रोंगटा खड़े कर देने वाला था। जहाज़ का पायलट और को पायलट दोनों ही कंकाल बन चुके थे, लेकिन उनके हाथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोल पर थे। इस फ्लाइट में उतने ही कंकाल मिले जो 1954 में गुम हो गए फ्लाइट 513 में थे। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस घटना को एक टॉप सीक्रेट रखा और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकी। इस फ्लाइट में ऐसे कौन से राज छुपे थे जिसे ब्राज़ील गवर्नमेंट और पोर्टो एलेग्रे अथॉरिटीज बाहर नहीं आने देना चाहते थे। इस घटना ने उस वक्त के महान पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट डॉक्टर एटेलो का ध्यान अपनी ओर खींचा,
जिन्होंने इस घटना के बारे में जानने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये सभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ इतना ही जान पाए कि सैन डिएगो 513 एक तरह के टेम्पोररी टाइम ट्रैप में एंटर हो गई थी, यानी कि ये फ्लाइट एक वार्म होल में पहुंच गई थी, जिसके कारण यह टाइम ट्रैवल हुई। एक दूसरी थ्योरी ये सामने आई है कि जहाज को एलियंस ने हाईजैक कर लिया था और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट पूरे होने पर 35 साल बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। इस घटना से ये साफ पता चलता है कि टाइम ट्रैवल बिल्कुल संभव है और हमारी टेक्नोलॉजी अभी कितनी ज़्यादा पीछे है। इस घटना और टाइम ट्रैवल के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी वीडियोस अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाएगी। सो यहाँ तक वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलता हूँ आपको हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड कीप सपोर्टिंग।